हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यानी ब्राह्मणों ने कब कब सत्ता अपने हाथों में ली है, कब कब राजपाट चलाया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अशोक एवं कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग। देखिए, पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, बृहदत्त के सेनापति थे। कौन थे? बृहदत्त के सेनापति। जो बृहदत्त कौन था? बृहद मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर कर वह स्वयं जो है राजा बन बैठा था, और उन्होंने अपने साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग की साम्राज्य की स्थापना भी, यानी शुंग वंश की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, ठीक, जिसे मगध का शुंग वंश की नींव डाली, यानी ब्राह्मण जाति का था। देखो, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये कौन सी जाति का था? यह ब्राह्मण जाति का था। कौन सी जाति का था? ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। ठीक है, यानी इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने राजधानी अपनी विदिशा में स्थापित की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। यह इंडो शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने, यानी इंडो यूनानी शासक था, क्या नाम था उसका? मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। तो उसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था, ठीक है, युद्ध में। ठीक है, आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त थे, यानी पुष्यमित्र जो शुंग थे, ब्राह्मण जाति थे, लेकिन वो जो है भगवान शिव के जो है भक्त थे, यानी कि भक्त थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान दिखाया, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया और कला का संरक्षण किया। हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है। हालांकि बौद्ध परंपरा, यानी बौद्ध धर्म में बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी भी बताया गया है, लेकिन वह उसने जो है बौद्ध कला को संरक्षण में भी काफी सहयोग दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिव्य बदान में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया है। ठीक है, यानी तारानाथ के अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग को अब बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया है। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया, यानी कि उसने, इस पर ये आरोप है कि उसने बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का विनाश किया। यहाँ तक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। समझे? यानी कि एक तरीके से मान, ये तारानाथ का ये कहे, तारानाथ कह रहे हैं कि ये बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाने पर लोगों को पुरस्कार भी देता था, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट कर लाएगा, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। ठीक है, इतना खतरनाक राजा था पुष्यमित्र शुंग। ये लेकिन ब्राह्मण जाति का था, समझो। कितने कितने ब्राह्मण अच्छे अच्छे देश में हो, समझो, ब्राह्मण जो कभी हिंसा नहीं करते थे, ठीक, वो भी राजपाट चलाने लगे। राजपाट चलाते थे, उसके बाद जो है बौद्ध भिक्षुओं का भी सिर मंगाते थे। वो जो सिर लाता था उसके लिए जो है कुछ पुरस्कार भी दिया करते थे। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है उनका पुत्र कौन आया? अग्निमित्र। का नाम आया? अग्निमित्र था उसका नाम। पुष्यमित्र का इतिहास बाणभट्ट रचित हर्षचरित में भी मिलता है, यानी पुष्यमित्र का इतिहास जो है बाणभट्ट बाणभट्ट द्वारा रचित जो है, एक उनके बाणभट्ट उनके कवि थे, हर्ष हर्ष हर्षचरित, ठीक है, हर्षवर्धन के जो है एक कवि थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित में जो है पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन मिलता है हमें देखने को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवी देवभूति था, यानी सबसे ज्यादा, देखो, शुंग वंश में सबसे ज्यादा प्रकोपी अगर कोई राजा था तो पुष्यमित्र शुंग ही था। उसके बाद जो सभी उसके राजा थे वे सब निर्बल शासक हुए। ठीक है, और पुष्यमित्र का अंतिम शासक जो है देवभूति था। कौन था? देवभूति। तो इनका शासन काल ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, यानी कि छल किया हुआ शासन जो है ज्यादा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इनके पिता पुष्यमित्र शुंग थे, जो उन्होंने भी अपने राजा की हत्या करके जो है सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, कब आए थे? 185 ईसा पूर्व में आए थे। और जो है, और इनके अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व कर दी गई। 73 ईसा पूर्व भी कर दी गई। लगभग वही 100 वर्षों तक इनका शासनकाल चल पाया। ठीक है, ठीक है, तो इनकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने। और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की, यानी कि शुंग वंश तो समाप्त कर दिया उन्होंने, किसने? वासुदेव ने। और उसके बाद जो है वासुदेव ने मगध की गद्दी पर कण्व, यानी
मगध की गद्दी पर कौन सा वंश वंश का है? मौर्य मौर्य वंश के बाद कौन? शुंग वंश है। शुंग वंश के बाद है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करने के लिए जो है तो वासुदेव ने की थी, ठीक है। और कण्व वंश भी ऐसे ही समाप्त होता चला गया, ठीक है। ज्यादा दिन तक वो भी नहीं टिक पाया, ठीक है, 2-4 साल टिका, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है कण्व वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा हुआ, यानी कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा, ठीक है। यहीं पर जो है हमारा यहीं पर जो है हमारा शुंग एवं कण्व राजवंश समाप्त होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।